मेरे रहते दूसरी शादी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ मेरी ज़िंदगी से आप। मैं समझूंगी कि आप इस दुनिया में ही नहीं हो। सुंदरवन जंगल में गौरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहा करती थी। गौरी कौवी ने अपने बेटे कालू कौवे की शादी अपनी पसंद की चिड़िया टोनी चिड़िया से करवा दी। कालू कौवा टोनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो हमेशा टोनी चिड़िया में कोई न कोई कमी निकाल ही देता था। माँ, तेरी बहू ने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया है कि मुझे वो भी बाहर ही जाकर खाना पड़ेगा। ये लीजिए कालू जी, आपका नाश्ता तैयार है। ये नाश्ता है, रहने दो, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगा। पता नहीं माँ को भी तेरे में क्या दिखा जो मेरे मत्थे मर दिया। ऐसे ही वो हर समय टोनी चिड़िया को खरी खोटी सुनाता रहता। दरअसल उसे अपने साथ ऑफिस में काम करने वाली टुनटुनी चिड़िया बहुत पसंद थी और वो उसी से शादी करना चाहता था। कालू कौवा बहुत पैसे वाला था। ये बात टुनटुनी चिड़िया अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो कालू कौवे की पसंद का खाना होटल से ऑर्डर करती और उसे बड़े प्यार से खिलाया करती थी। टुनटुनी चिड़िया, एक तुम हो जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, और एक वो गवार है जिसे खाना तो क्या किसी भी चीज का ढंग नहीं है। काश मैंने उसकी जगह तुमसे शादी की होती। कोई बात नहीं कालू, सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया ने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया हुआ था। कालू कौवा भी उसके ऊपर खूब पैसे खर्च करता। अरे बहू, तू कब तक भूखी रहकर उसकी राह देखती रहेगी? वो आकर तुझे खरी खोटी सुनाकर तेरा दिल तोड़ देता है और तू बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने तेरी शादी उस नालायक से करवाकर तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप देखिएगा, कालू जी को मैं एक ना एक दिन अपने प्यार से पा ही लूंगी। लेकिन मेरी बच्ची, वो तुझे कितना परेशान करता है, मुझसे देखा नहीं जाता। माँ जी, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मैं ठीक हूँ। मुझे अनाथ को आप जैसी माँ मिल गई हैं, ये क्या कम है? इतने में कालू कौवा ऑफिस से घर आ जाता है। टूनी चिड़िया जल्दी से सबके लिए खाना लगाती है। ये कैसा खाना बनाया है? इतना नमक, मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। अरे नमक तो तेरे दिमाग में भर गया है नालायक। वो बेचारी तेरे लिए तेरी मनपसंद का खाना बनाती है, तेरी इतनी परवाह करती है, लेकिन तू है कि उसके हर काम में कमी निकालता रहता है। मैं भी तो यही खाना खा रही हूँ, मुझे तो नमक नहीं लग रहा, फिर तेरी जीभ को कौन सा स्वाद लग गया है? कालू कौवा बिना कुछ खाए पिए सो जाता है। टूनी चिड़िया रसोई घर में बहुत रोती है। गौरी कौवी उसके पास जाती है। माँ जी, मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ, लेकिन अच्छा खाना नहीं बना पाती। ये सब कलेश मेरी ही गलती से होता है। अरे नहीं टूनी बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, मुझे माफ कर दो। हे अन्नपूर्णा माँ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो जाती है माँ, जो मेरा खाना अच्छा नहीं बनता? मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं कोई भी खाना बनाऊं, उसे खाकर मेरे पति खुश हो जाएं। तभी अचानक रसोई के चूल्हे में से आवाज आने लगती है। दोनों सास बहू डर जाती हैं। टोनी बेटा, मैं अन्नपूर्णा माँ हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें ये मसाले का डिब्बा देती हूँ। तुम जिस किसी खाने में इस मसाले के एक चुटकी डाल दोगी, उस खाने का स्वाद दुनिया के हर खाने से अच्छा होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद माँ। टोनी बहू, कल सुबह के नाश्ते में तुम इन मसालों का इस्तेमाल करना, देखना कालू को बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगली सुबह जब टूनी चिड़िया नाश्ता बना रही थी, तब कालू कौवा कहीं जा रहा होता है।
अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, मेरे ऑफिस के काम से मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है। मैं चलता हूँ। कालू कौवा चला जाता है। अब इन मसालों का जादू देखने के लिए हमें एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सच में बहू, नाश्ते में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। टूनी चिड़िया अपनी सास गौरी कौवी को नाश्ता देती है। उसे वो नाश्ता बहुत अच्छा लगता है और जो नाश्ता बच जाता है वो उसे अपने पड़ोसी पक्षी हरी तोती को दे देती है। वो खाना हरी तोती और उसके पति मिट्ठू तोते को बहुत पसंद आता है। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी चिड़िया, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मेरे मिट्ठू जी को तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया। टूनी चिड़िया, तुम होटल क्यों नहीं खोल लेती? देखना, तुम्हारा खाना खाने दूर दूर से जंगल के पक्षी आकर खाएंगे। धन्यवाद तोती बहन, मिट्ठू भैया, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन कालू कौवा नहीं लौटता। फिर 2 हफ्ते, 4 हफ्ते बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया और गौरी कौवी ने हर जगह तलाश किया, ऑफिस में भी पता लगाया, लेकिन कालू कौवे का कहीं पता नहीं चला। बहुत समय बीत जाता है। चिंता में गौरी कौवी बीमार पड़ जाती है। उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो इलाज करा सकें। मैं क्या करूं? माँ जी की तबीयत बहुत ही खराब है। पैसों का इंतजाम कैसे करूं? अरे हाँ, मेरे गहने, वो किस दिन काम आएंगे? उन्हें बेचकर माँ जी के लिए दवाइयाँ ले आती हूँ। टूनी चिड़िया ने देखा कि उसके सारे गहने गायब थे। अरे, मेरे सारे गहने कहाँ चले गए? माँ जी देखिए, मेरे सारे गहने गायब हो गए। कहीं वो नालायक कालू ही तो सारे गहने लेकर नहीं भाग गया? नहीं माँ जी, कालू जी ऐसा नहीं कर सकते। लगता है कि हमारे घर में चोरी हुई है। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दवाइयाँ लेकर अभी आती हूँ। टूनी चिड़िया हरी तोती के पास जाती है। हरी तोती, मेरी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। हरी तोती टूनी चिड़िया को पैसे दे देती है, जिनसे वो गौरी कौवी के लिए दवाइयाँ ले आती है और धीरे धीरे गौरी कौवी ठीक हो जाती है। लेकिन घर खर्च की चिंता टूनी चिड़िया को खाए जा रही थी। माँ जी, इनका कोई पता नहीं है, घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं सोच रही थी कि मैं एक छोटा सा ढाबा खोल लेती हूँ, जिससे हमारा मन भी लगा रहेगा और 4 पैसे भी आ जाएंगे। बिल्कुल सही सोचा तुमने। टूनी बहू, तुम खाने में उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करना। टूनी चिड़िया ने अपने घर के बाहर छोटा सा ढाबा खोल लिया। वो अपने खाने में वही मसाले डालती। उन मसालों की खुशबू से जंगल के सारे पक्षी खाना खाने आते और सभी पक्षी तारीफ भी करते। टूनी चिड़िया हमेशा कालू कौवे के ही बारे में सोचती रहती। कालू जी, आप कब आओगे? अब आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आएगा। अरे वो नालायक नहीं आएगा, तू क्यों उसे याद करके अपना खून जलाती है? कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा घर वापस आ जाता है और आते ही रोने लगता है। अरे कमबख्त, कहाँ था इतने दिन? मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो टूनी, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। कालू जी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? गलती सबसे होती है। नहीं टूनी, मैंने गलती नहीं, अपराध किया है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरे ऑफिस में काम करने वाली टुनटुनी चिड़िया से मुझे प्यार हो गया था। वो मुझे रोज़ होटल से अच्छा अच्छा खाना मंगवा कर खिलाती थी।
मुझसे कहती थी उसने अपने हाथों से बनाया है। मैं ऑफिस के काम से नहीं, हम दोनों शादी करने गए थे। वो सारे पैसे और तुम्हारे सारे गहने जो मैं लेकर गया था वो लेकर भाग गई। मुझे माफ कर दो। नहीं, माफी नहीं मिलेगी। तू चाहे जो करता रहे और तुझे माफी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। माँ जी ने मुझे कितना कहा कि आपका इंतजार ना करूं, लेकिन मैं आपको भुला नहीं पाई। उन्होंने कहा कि आप ही मेरे गहने ले गए होंगे, लेकिन मैंने ये बात भी नहीं मानी। मैं आपको इस भूल के लिए माफ़ भी कर दूं, लेकिन मेरे रहते दूसरी शादी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ मेरी ज़िंदगी से आप। मैं समझूंगी कि आप इस दुनिया में ही नहीं हो। कालू कौवा वहां से चला जाता है। अब दोनों सास बहू अपना छोटा सा ढाबा चलाते चलाते एक बड़ा सा होटल खोल लेती हैं। एक दिन कालू कौवे ने भी चुपके से टूनी चिड़िया के हाथों का बना खाना खाया। उसे वो खाना बहुत पसंद आया। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। मेरा फूटा नसीब, मैंने टूनी की कभी कदर नहीं की। अब टूनी चिड़िया और गौरी कौवी माँ बेटी की तरह अपना होटल चलाती। वो दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थी। कालू कौवा न घर का रहा न घाट का। वो इस जंगल से दूसरे जंगल तक पागल होकर भटकता रहा।